दक्षिण बिहार अब झारखंड में के बरकागर स्टेट में एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किया था, जो नागवंशी राजवंश का हिस्सा थे। 141 वही ईसाई कोल आदिवासियों के साथ विवादों से प्रेरित था, जो उसकी जमीन हड़प रहे थे और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा था। दक्षिण बिहार के विद्रोहियों ने उनसे उनका नेतृत्व करने के लिए कहा और उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने पांडे गणपत राय और नादिर अली खान सहित आसपास के जमींदारों की सहायता से मुक्ति वाहिनी लिबरेशन रेजिमेंट का गठन किया। लेख: द्वितीय एंग्लो अफगान संधि 1857। पेशावर में विद्रोहियों की फांसी की लकड़ी पर की गई नक्काशी, जिसे तब ब्रिटिश पंजाब कहते थे, वह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक प्रभाग था जिसका केंद्र लाहौर था। इसमें न केवल वर्तमान भारतीय और पाकिस्तानी पंजाबी क्षेत्र शामिल थे, बल्कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर पश्चिम सीमांत जिले भी शामिल थे। उद्धरण वांछित: इस क्षेत्र का अधिकांश भाग सिख साम्राज्य था, जिस पर रंजीत सिंह ने 1839 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। साम्राज्य तब अव्यवस्थित हो गया था। दरबारी गुटों और खालसा रूढ़िवादी सिख के बीच लाहौर दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद पूरे क्षेत्र को 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। 1857 में इस क्षेत्र में अभी भी ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की सबसे अधिक संख्या थी। पंजाब के निवासी सिपाहियों के प्रति उतने सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे जितने कि भारत के अन्य स्थानों पर थे, जिसके कारण पंजाब में होने वाले बहुत से विद्रोह एक दूसरे से अलग थलग पड़े सिपाहियों की रेजिमेंटों द्वारा किए गए अलग अलग विद्रोहों तक सीमित हो गए। कुछ चौकियों में, विशेष रूप से फिरोजपुर में, वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से अनन्य ने सिपाहियों को विद्रोह करने का मौका दिया, लेकिन फिर सिपाहियों ने क्षेत्र छोड़ दिया, जिनमें से अधिकांश दिल्ली की ओर बढ़ गए। उद्धरण वांछित: सबसे महत्वपूर्ण चौकी पेशावर में, जो अफगान सीमा के करीब थी, कई तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ अधिकारियों ने अपने नामात्र कमांडर जनरल रीड की अनदेखी की और निर्णायक कार्रवाई की। उन्होंने सिपाहियों के मेल को रोक दिया, इस प्रकार उन्हें विद्रोह का समन्वय करने से रोक दिया और पंजाब मूवेबल कॉलम के रूप में जाना जाने वाला एक बल बनाया, जो किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता था। जब इंटरसेप्ट किए गए पत्राचार से यह स्पष्ट हो गया कि पेशावर के कुछ सिपाही खुले विद्रोह के कगार पर थे, तो 22 मई को छावनी में मौजूद 2 ब्रिटिश पैदल सेना रेजिमेंटों ने तोपखाने की मदद से 4 सबसे असंतुष्ट बंगाल नेटिव रेजिमेंटों को निरस्त कर दिया। इस निर्णायक कार्रवाई ने कई स्थानीय सरदारों को अंग्रेजों के पक्ष में जाने के लिए प्रेरित किया। 142-276 झेलम में 35 ब्रिटिश सैनिकों की स्मृति में संगमरमर का व्याख्यान पीठ। पंजाब के झेलम में देशी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यहाँ 7 जुलाई 1857 को महारानी की 24वीं रेजिमेंट ऑफ फुट साउथ वेल्स बॉर्डर्स के 35 ब्रिटिश सैनिकों को विद्रोहियों ने मार डाला था। मृतकों में कर्नल विलियम स्प्रिंग के सबसे बड़े बेटे कैप्टन फ्रांसिस स्प्रिंग भी शामिल थे। इस घटना की याद में सेंट जॉन चर्च झेलम का निर्माण किया गया और उन 35 ब्रिटिश सैनिकों के नाम उस चर्च में मौजूद संगमरमर के व्याख्यान पर खुदे हुए हैं। पंजाब में अंतिम बड़े पैमाने पर सैन्य विद्रोह 9 जुलाई को हुआ, जब सियालकोट में सिपाहियों की एक ब्रिगेड के अधिकांश लोगों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 143 जब वे रावी नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो जॉन निकोलसन ने बराबर ब्रिटिश सेना के साथ उन्हें रोक लिया। कई घंटों तक लगातार लेकिन असफल रूप से लड़ने के बाद सिपाहियों ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन एक द्वीप पर फंस गए। 3 दिन बाद निकोलसन ने त्रिमू घाट की लड़ाई में फंसे हुए 1100 सिपाहियों का सफाया कर दिया। 142-290-293 बंगाल इकाइयों में पहली अशांति से पहले ही अंग्रेज सिख और पश्तून समुदायों से अनियमित इकाइयों की भर्ती कर रहे थे और विद्रोह के दौरान इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई। अंततः 34,000 नए सैनिकों को सेवा में लगाया गया।